अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, किस तरीके से अब इस पूरे क्रैश का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा? क्या इसके पीछे की वजह थी? क्या इसे अवॉइड किया जा सकता था? ये तमाम बातें कब तक क्लियर हो पाएंगी? बिल्कुल, यहाँ देखिए ये सवाल हम सबके मन में है और हम सबसे ज्यादा उन परिवारों के मन में जिनके अपने AI 171 में सवार थे, तो उनको मन में संतुष्टि हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई सारे सवाल उठेंगे क्योंकि 53 लोग इसमें ब्रिटिशर्स थे, 7 पुर्तगाली, एक कनेडियन नागरिकता का व्यक्ति था, नेशनैलिटी का व्यक्ति था। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए ही हमने 2 स्तर पे पूरी जांच की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि भारत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। उसके एक सेट प्रोसीजर और नॉर्म्स हैं। उसी के तहत एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम को पहले ही अहमदाबाद के लिए रवाना कर दिया गया था। तो AAIB की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस और नॉर्म्स के तहत पूरी की पूरी जांच होगी, जिसकी वजह से हमने देखा कि कल देर रात पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था एक बार फिर से। और ब्लैक बॉक्स सबसे अहम कड़ी होने वाला है इस पूरी घटना को लेकर। उसी में पता चलेगा आखिरकार 2 मिनट के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि पायलट को मेडे कॉल करना पड़ा, और ये तक बताना कि थर्स्ट नहीं मिल रहा है फ्लाइट को। थर्स्ट यानी कि जो क्राफ्ट उड़ा उसके बाद इंजन से उसको ताकत नहीं मिल रही थी ऊपर जाने के लिए। तो क्या इंजन फेलियर था, कोई और टेक्निकल इशू था, या कोई एक ऐसा एंगल जिसके बारे में फिलहाल हम सोच नहीं रहे हैं। वो सारी चीजें AAIB की जांच में निकल के आएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, जो पैरेलली जांच करेगी इस पूरे मामले की। उसके 2 मैंडेट हैं। एक तो क्या घटना में गलत हुआ ये पता लगाना, और उसी के आधार पे भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, इसको भी सुनिश्चित करना बेहद अहम है। और यही वजह है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी अपनी एक हाई लेवल कमेटी की जांच शुरू कर दी है। कुल मिला के भारत के लिए कई सवाल हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए कई सारे सवाल हैं, और इन सारे के सारे सवालों का जवाब पूरा जब इन्वेस्टिगेशन निकल के आएगा तथ्यपूर्ण रूप से ही हो पाएगा। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। किस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ, ये तमाम रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जहां पर ये क्रैश हुआ वहां पर किस तरीके का भयावह मंजर था, दिखा रही है मेरी सहयोगी श्वेता सिंह। और देखिए, हम उस जगह पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये उसका भीतर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है। ऊपर का हिस्सा वो देखिए, पूरे इमारत की जो दीवारें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। अगर मोहसिन आपको जमीन की तरफ भी दिखा सके, आप देखिए कि वो ईंटें किस तरीके से टूट कर बिखर गई हैं। ईंट किस तरीके से टूट के यहाँ पर बिखर गया है पूरा। ये जो पूरे इमारत का मलबा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये हम बस समझ सकते हैं कि कौन सा हिस्सा हो सकता है ये विमान का। आप केवल एक अनुमान लगा सकते हैं इन सारे हिस्सों में जाते हुए कि वो किस चीज का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हृदय विदारक ये चीजें हैं कि यहाँ पर देखिए, लगेज का भी हिस्सा आपको दिख जाएगा, एक बैग गिरा हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। और देखिए, ये पूरी तरीके से जैसी यहाँ पर क्षति हुई है वो आप ये तस्वीरों में देख लेंगे। यहाँ पर मोहसिन आपको कैमरे के जरिए वो दिखा रहे हैं, मैं आपको तस्वीरों में वो देखते हुए आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर गद्दे पड़े हुए। ये ट्रेन का जो प्लेन का जो पहिया है वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो पिलर के सरिया में उलझकर यहाँ पर अटक गया है। ये भयावह तस्वीर इस हादसे की जो इस समय हमें नजर आ रही है, भयावह तस्वीर इस हादसे की। और हम यहाँ से आपको अब लिए चलते हैं और आगे के हिस्सों में दिखाते हैं वो क्षति जो इस समय है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर दरअसल देखा जा चुका है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर चूंकि हर हिस्से में जांच की जरूरत थी, बॉडीज की तलाश हो रही थी, सर्वाइवर्स की तलाश हो रही थी, तो उन सबको तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंचा गया है कि आगे का हिस्सा, 2 प्रमुख हिस्से हैं जहाँ पर जो तलाश है वो अभी भी जारी है। लेकिन ये जो हम आपको पार्ट दिखा रहे हैं
वो वाकई एक एक सवाल छोड़ के जा रहा है। प्लेन क्रैश के दौरान एक चमत्कार भी हुआ। विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो अकेला इस हादसे में जिंदा बच गया। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। वो प्लेन की सीट नंबर 11A पर मौजूद थे। विश्वास कुमार के भाई से लंदन में बात की हमारी सहयोगी रवीना टंडन ने। इस वक्त मैं हूँ लेस्टर में और मेरे साथ हैं नयन। इनके भाई विश्वा और अजय ट्रैवल कर रहे थे AI 171 में और विश्वा कूदे और इस वक्त इंजर्ड हैं लेकिन ठीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए नयन। विश्वा से आपकी बात कब हुई और कैसे हैं वो? We last talked approximately 2 hours ago, and he looks fine on the hospital bed. ओके उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है कि और बहुत ब्रेव थे कि वो पूरे उन्होंने कुछ बताया कि किस तरह से हादसा हुआ या किस तरह से क्या हुआ? Yeah, he called my dad and he said, I don't know what's happened, the plane's crashed. I don't know how I've made it outside the plane, how I've survived. Yeah. और आपके दूसरे भाई के बारे में? Yeah, when the plane crashed, my brother said, I'm trying to look for Ajay, but I don't see him anywhere. I don't see any other passengers. But at the moment, we're waiting for updates on Ajay. आपको किसी तरह की क्या आप चाहेंगे कि अथॉरिटीज करें और क्या आपका अगला कदम है? आप भारत जा रहे हैं? So yeah, tomorrow we're going to be traveling to India. Go to the hospital, meet Vishwas, and see what happens from there. ओके आपके यहाँ घर में पेरेंट्स हैं, उनकी वाइफ हैं यहाँ पे? Yes, they are. ओके आई एम सॉरी टू हियर दैट। और मैं हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ठीक रहें और आपको अच्छी खबर अपने भाई के बारे में भी मिले। उन्होंने कॉल आपके पिता को किया था सबसे पहले? Yeah, he called my dad first, as soon as the plane crashed. क्या कहा, कुछ बताएं? Yeah, like I said, he said, I don't know how I survived or how I exited the plane. और उनका बेटा है छोटा? He's 4 years old. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। Thank यू वेरी मच। हमारे साथ यहाँ देखें आप, इस वक्त उनके घर के बाहर हैं हम और सब बहुत लोग मौजूद हैं। लेस्टर से काफ़ी लोग और काफ़ी परिवार थे जो AI 171 में थे और यहाँ आसपास के परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, फ्रेंड्स फैमिली यहाँ विश्वा के साथ। लेकिन अभी भी इन्हें इंतज़ार है अपने भाई जो दूसरे भाई थे उनके बारे में कोई जानकारी इन्हें मिले और अब ये सारा परिवार भारत जा रहा है। रवीना टंडन, आज तक, लेस्टर। तो आपने देखा कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसा ही कुछ हुआ विश्वास कुमार के साथ जो कि सीट नंबर 11A पर थे। अतुल तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अतुल, विश्वास ने क्या ये बताया कि किस तरीके से उनका ये मिराक्युलस एस्केप हुआ? क्या कुछ किया उन्होंने और कैसे उनका ये जो पल भर में उनकी जान बच गई वो आखिरकार संभव कैसे हुआ? देखिए, विश्वास ने जो बात अब तक कही है और जो सामने अब तक बात आई है, तो 1:38 को जब टेक ऑफ प्लेन हुआ उसके लगभग 30 सेकंड के बाद एक झटका सा उनको एहसास हुआ और उसके बाद वो तुरंत ही अलर्ट हुए। लेकिन जिस प्रकार से जो एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कहते पाए जा रहे हैं कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो कूद के बाहर की तरफ निकले। अब किस प्रकार से वो कूद के बाहर निकले हैं, जब उनसे एक बार बातचीत होगी तभी ज़्यादा समझ भी इस बात को पाया जा सकता है, क्योंकि ठीक है, आपकी आवाज़ दरअसल ठीक से नहीं आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, लगातार तमाम प्रयास किए जाते हैं कि हमारी एयरलाइन सुरक्षित हों, सेफ हों, लोगों का विश्वास उनमें बढ़े, लेकिन कल जो ये हादसा हुआ है जाहिर तौर पर लोगों में डर बैठ जाएगा। आने वाले वक्त में जिस एयरलाइन पर हम पूर्ण विश्वास के साथ बैठते हैं कि हमारी जर्नी सेफ, सुरक्षित और हर तरीके से विश्वास लायक होती है, उस एयरलाइन पर बोइंग की तरफ से क्या स्टेटमेंट जारी किया गया ताकि उन्हें दोबारा वो विश्वास हासिल हो सके यात्रियों से? नेहा, देखिए, जब भी कोई भी हवाई जहाज उड़ान लेता है तो आपको और हमें पता है कि किस तरह के मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेफ्टी
नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है। जहाज को सिर्फ हवा में ले जाना एक पायलट की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि उसमें कई स्तर पे अलग अलग एजेंसियों की फुल चेक प्रूफ सिस्टम होता है। एयरपोर्ट के ऊपर सारे सिस्टम्स को बार बार चेक किया जाता है फ्लाइट लेने के पहले, और वही इस एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर के साथ भी हुआ होगा, AI-171 के साथ। लेकिन अहम इसमें बात यह है कि आपको ट्रैक रिकॉर्ड भी हमें ध्यान में रखना होगा कि जो AI-171 है वो बोइंग का ड्रीमलाइनर जहाज है। 2011 में इस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया था बाजार के अंदर, और तब से लेके अब तक ये पहला हादसा है। और अनफॉर्चुनेटली भारत में हुआ, 242 लोग सवार थे, 141 लोगों की मौत हो गई है। ड्रीमलाइनर का एक ट्रैक रिकॉर्ड जरूर रहा है जिसको लेके लगातार चर्चा होती थी कि अभी तक कोई हादसा, फेटल हादसा नहीं हुआ था। हाँ, टेक्निकल स्नैक्स की बात आती रही है पिछले कुछ सालों में, और उसको लेकर बोइंग ने अलग अलग समय पे काम भी किया है, लेकिन फिलहाल बोइंग भी अपने स्तर पे इस पूरे मामले की जांच करेगा। निश्चित रूप से AAIB की जो रिपोर्ट आएगी और इंडिया की जो हाई कमेटी की रिपोर्ट आएगी इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसके ऊपर भी बोइंग को कई सारी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ। लवीना टंडन मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। लवीना, आपने जो सिंगल सर्वाइवर है उसके भाई से बात करी, उनकी परिवार वालों से क्या कुछ बातचीत हुई है? ये परिवार अब भारत वापसी करेगा और उनसे मिलेगा, क्या जानकारी? जी, हमने नयन से बात करी जो विश्वा के भाई हैं, लेकिन उनके साथ ये 4 भाई हैं। उनमें से 2 विश्व और अजय दीव गए थे छुट्टी मनाने के लिए। दोनों सभी ब्रिटिश सिटीजन हैं और वो वहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए गए थे और लौट रहे थे तब ये हादसा हुआ। विश्वा हम जानते हैं मिरेकल मैन के लिए आजकल वो बहुत उनका नाम चल गया है, लेकिन जो भाई हैं दूसरे उनके परिवार वालों को उसके बारे में अपडेट नहीं थी कि उनका क्या हुआ। हम जानते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत ही दुखद वहाँ पे माहौल था। एक तरफ एक भाई बच गया और दूसरा भाई के बारे में उनको पता नहीं है, जो अब हम जानते हैं। तो बहुत ही दर्दनाक वहाँ हमने देखा। बहुत आस पड़ोस वाले रिलेटिव्स, पास पड़ोस के सभी लोग, दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। हमने उनकी माँ और उनके पिता से भी बात करी, क्योंकि विश्व जब नीचे गिरा और जब कूदा, जो भी उनकी स्थिति रही होगी, सबसे पहला कॉल उन्होंने अपने पिताजी को किया था ये पूरे हादसे के बारे में बताने के लिए। और उनके पिताजी एकदम एक तरह से एकदम शॉक की स्थिति में वहां पर बैठे थे। माँ के आसपास कई महिलाएं वहां बैठी हुई थी। विश्व की एक पत्नी है और उनके छोटे 4 साल के बेटे हैं, और अजय की भी पत्नी है। और अजय के परिवार में पहले भी एक हादसा हो चुका है, तो बहुत ही दर्दनीय ठीक वो है। सीन था। हम जहाँ पहुंचे, अब वो भारत परिवार कल मतलब कई आज ऐसे परिवार हैं इस वापस वक्त लौट रहा लवीना, है। जो इस गम में, इस उम्मीद में कम से कम बैठे थे कि हो सकता है कि शायद इस परिवार की तरह उनके परिवार के लिए भी ऐसी खबर आए कि उनके चाहने वाले, उनके करीबी बच गए हैं।